तीसरा सीज़र यहाँ पर नहीं होता। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरे पीछे की जानिब आप देख रहे हैं अली अकबर हॉस्पिटल। हम यहाँ आए हुए हैं विज़िट के लिए, देखते हैं अंदर क्या माजरा चल रहा है, क्या मामला चल रहा है। नाज़रीन, इस वक्त हम अली अकबर हॉस्पिटल में हैं और यहाँ जो मसाइल का सामना है यहाँ के अमले को, उस ताल्लुक़ से हम यहाँ जानने के लिए आए हैं। आइए मालूम करते हैं कि किन मसाइल का सामना है यहाँ के अमले को, और मरीज़ों के ताल्लुक़ से भी हम जानेंगे कि उनके क्या मसाइल हैं। जी, क्या मसाइल है यहाँ पर? सर देखिए, यहाँ पे ये बहुत बड़ा एरिया को ये अली अकबर हॉस्पिटल कवर करता है और यहाँ पे इससे पहले अभी तक के 15 डॉक्टर्स हुआ करते थे और काफ़ी तादाद में नर्स और दूसरे स्टाफ हुआ करते थे। लेकिन आज इस सिचुएशन में जबकि शहर के तभी दवाखाने, प्राइवेट हॉस्पिटल और छोटे डॉक्टर्स भी दवाखाने, बीओएमएस वगैरह वो भी बंद है, उसके बावजूद यहाँ एक डॉक्टर ये दवाखाना था जो कि एक राहत की बात थी कि भाई चलो कुछ सरकारी दवाखाने से मिल जाएगा। लेकिन पता नहीं क्या आदेश ऊपर से आया है या क्या वजह है कि यहाँ पर सिर्फ अभी 4 डॉक्टर अवेलेबल ड्यूटी पर है और 3 सिस्टर नर्स है। अब आप देखिए, आप देख रहे होगे कि यहाँ जो पेशेंट्स अपने परिवार को या अपने मरीज़ को लेकर परेशान है, इस ये भीड़ को देखकर अंदाज़ा होता है कि यहाँ कितने पेशेंट अभी अवेलेबल है। तो ये डॉक्टर इनको कैसे कंट्रोल करेंगे, कवर करेंगे? तो इससे तो महामारी जो फैल रही है, मेडिकल इमरजेंसी में अगर ये सिचुएशन रहेगी, इसका सामना करना पड़ेगा, तो हालात नहीं सुधरेंगे, ये बल्कि और बढ़ जाएंगे। तो हम आपके चैनल के मार्फत हुकूमत या मालेगांव शहर के जो भी अधिकारी है उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी के इस पीरियड में अली अकबर हॉस्पिटल को एक अच्छा पॉइंट सेंटर बनाकर यहाँ की बहुत बड़ी बस्ती को ये हॉस्पिटल कवर करता है और बहुत पुराना हॉस्पिटल है। तो हमारी इस हॉस्पिटल के इस मसले को, स्टाफ की कमी को पूरा किया जाए। आप यहाँ की स्टाफ है ना? स्टाफ के नहीं है, मैं एक सोशल वर्कर है। आज 20 साल से मैं यहाँ पर और लोगों का मैं एकदम अच्छी तरीके से काम करने वाला आदमी हूँ। यहाँ पर इतनी परेशानी, इतनी तकलीफ है, ये अल्लाह ही जाने, है ना। यहाँ का जितना स्टाफ था उसमें से आधे लोग कम कर दिए, क्योंकि क्यों कम करे कि इधर के लोग जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, इसीलिए वो लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ का कर यानी यहाँ से उठा के उधर डाल दे रहे। और आज भी उनका ऐसा हो गया कि वो भी यानी एकदम कम करने का ऑर्डर था, समझे। और उसके बावजूद आज मैं बोलता है इतनी कंडीशन ख़राब है यहाँ की। ये दवाखाना जो चालू है कोई वजह से चालू है, नहीं तो कोई दवाखाना चालू नहीं। आज यहाँ कम से कम 70, एक हफ्ते में 70 ऑपरेशन हो चुके डिलीवरी के, और नॉर्मल कम से कम 50 हो चुके हैं यहाँ पर हफ्ते भर के अंदर। मैं देख रहा हूँ बेचारे इधर उधर से परेशान होके यहाँ रहे, कवर कर रहे। ये कमालपुरे के लोग देखो रात को आए थे, मैंने उनको सवेरे बुलाया, देखो अभी उनकी तैयारी हो गई। जिनका हो रहा उनका कर रहे, मगर तीसरा सीजर, चौथा सीजर नहीं होता। अभी दो पेशेंट, 3 पेशेंट ऑपरेशन के लिए रेडी है, लेकिन सुन करने वाले डॉक्टर्स का कोई यहाँ पर पता नहीं है। उनको फ़ोन कर रहे हैं, डॉक्टर स्टाफ के लोग भी फ़ोन कर रहे हैं, लेकिन वो अवेलेबल नहीं है। तीसरे सीजर का क्या मामला? तीसरे सीजर अलाउड है ऐसा कुछ? नहीं, तीसरा सीजर का ऐसा है कि तीसरे सीजर को मालेगांव के सिविल हॉस्पिटल में भी अलाउ नहीं है। या तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ता है या तो दुलिया सिविल में जाना। क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं ऐसे ये सरकारी हॉस्पिटलों में अलाउड है? इसकी कोई ऐसे मेरे को पूरी जानकारी तो नहीं है, लेकिन जितना मैं समझ सकता हूँ उसमें शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऑलरेडी 2 मरतबा पेट को चेक किया गया है, उसके बाद तीसरे के लिए रिस्क लेना मुनासिब नहीं लगता। शायद ये वजह हो सकती है, ये करेक्ट भी नहीं है कि यही हो, ये मैं अपने गुमान से बोल रहा हूँ। अभी कौन से डॉक्टर अंदर है कुछ पता? साइका मैडम है अभी, डॉक्टर साइका जबीन जी। तो उनसे बात करने चलो। चलो, वजाहत चाहिए थी हमको। अभी जो पेशेंट आ रहे हैं तो कोई तीसरा सीज़र यहाँ पर नहीं होता, तो कोई दूसरा उनके लिए रास्ता है? यहाँ पर महिला हॉस्पिटल है, वहाँ पर हम लोग भेज देते हैं, महिला हॉस्पिटल में भेज देते हैं। कहाँ पर, किस जगह है मैम? ये मौसम पुल पर सटाना नाके पर जो हॉस्पिटल है, वो भी सरकारी दवाखाना है, वहाँ पर भेज देते हैं, वहाँ पर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो ये तीसरा मना है क्या? तीसरा यहाँ मना की बात नहीं है, बहुत मुश्किल होता है। इसके अंदर अचानक से पेशेंट कॉम्प्लिकेशन में चला जाता है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सहूलत नहीं है। जी, कॉरपोरेशन में थी और इनका अभी हाल ही में तबादला हुआ है, तो ये कह रही थी कि तीसरा सीज़र मुमकिन नहीं है। बहुत सख्त अल्फाज में इन्होंने कहा कि
पहले इन्होंने बात करने से मना किया, फिर जब हमने इसरार किया तो उन्होंने बताया कि यहाँ तीसरा सीज़र नहीं करते हम, काफ़ी दिक्कत होती है, 2 बार ऑलरेडी जब ऑपरेट हो जाता है तो तीसरी बार करने में काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, इसलिए हम दूसरी जगह मौसम पुल का बता रही थी कि वहाँ कोई महिला हॉस्पिटल है, वहाँ हम रिफ़र कर देते हैं। तो इस तरह की बातें हुई हैं। तो जहाँ शहर भर में तीसरे सीज़र को लेकर ख़वातीन में काफ़ी फ़िक्र पाई जा रही है, काफ़ी फ़िक्रमंद है ख़वातीन, परेशान है कि किस तरह से ये मामला हल हो। तो उनके लिए इत्तलान अर्ज़ है कि वो महिला हॉस्पिटल का रुख करें, क्योंकि मौसम पुल पर वाक़े है, मौसम पुल के पास, जैसा कि अभी डॉक्टर साइका जबीन ने बताया। और उन्होंने कहा कि वहाँ तीसरा सीज़र हो जाता है। अगर ऐसी बात है तो बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए, ख़वातीन के लिए, ऐसी ख़वातीन के लिए जिनका ये तीसरा वक्त है, तीसरा सीज़र है उनका। तो यही पैगाम है हमारा कि अगर हॉस्पिटल्स आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, यहाँ से लौटा रहे हैं, तो आप महिला हॉस्पिटल का रुख करें। महिला हॉस्पिटल के ताल्लुक़ से हमें अभी मालूमात मिल गई। मैं हूँ आपका फ़रनूद रूमी और आप देख रहे हैं फ़रनूद रूमी यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, जैसा कि हम अभी फ़िलहाल अली अकबर हॉस्पिटल में हैं और यहाँ जो मसाइल दरपेश हैं उसके मुतालिक हम आपको आगाह करना चाहते हैं। देखिए, यहाँ पे जो स्टाफ़ है, स्टाफ़ की कमी है और कोरोना वायरस बीमारी के चलते यहाँ का जो स्टाफ़ है वो कॉरपोरेशन कमिश्नर के हुक्म पर और जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं उनके कहने पर दूसरी जगह के हॉस्पिटल्स में उनका तबादला कर दिया गया है, उनको वहाँ भेज दिया गया है। तो यहाँ अली अकबर हॉस्पिटल में इस वक्त स्टाफ की कमी है, अमला कम है, उसी के चलते जो दूसरे ओपीडी के पेशेंट्स हैं, जो दूसरे अमराज में मुब्तला मरीज़ आते हैं, तो उनको बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिल पा रही है। और ये गलती यहाँ के स्टाफ की बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। ये बात दरअसल देखनी पड़ेगी मेडिकल ऑफिसर्स को और कॉरपोरेशन इंतज़ामिया को कि किस तरह से यहाँ पर स्टाफ की, भरपूर स्टाफ की फराहमी हो, क्योंकि जहाँ कोरोना वायरस की वजह से अमवात होने का अंदेशा है, वहीं उससे ज़्यादा दूसरे मर्ज़ में मुब्तला लोग मर रहे हैं और इंतकाल कर रहे हैं। अभी आप अगर शरह मौत उठाएं तो इस दौरान जब से लॉकडाउन हुआ है और कोरोना वायरस पैंडमिक जब से वबा शुरू हुई है, तब से शरह मौत बढ़ गई है। लोग छोटे छोटे अमराज में मुब्तला होकर जाँ बहक हो रहे हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और टीबी, यानी अचानक से उनको कुछ तनाव आ गया और खून का दौरा बढ़ गया, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा हो गया। तो इस तरह के अमराज में उनको बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं मिल पा रही है, जिसके चलते और दवाखाना और क्लिनिक, हॉस्पिटल्स बंद होने की वजह से, दवा ना मिलने की वजह से वो जाँ बहक हो जा रहे हैं। तो इस समत भी इंतज़ामिया को तवज्जो देने की ज़रूरत है। अभी कुछ देर कबल हमने डॉक्टर साइका जबीन से बात किया, जो यहाँ की इंचार्ज है एज अ मेडिकल ऑफिसर। तो उन्होंने बताया कि तीसरे सीज़र की बात जो शहर भर में गश्त कर रही है, लोग उस सिलसिले में परेशान है। तो इस बात को नाज़रीन समझ लें कि तीसरा सीज़र यहाँ पे मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि बर वक्त एनेस्थीसिया मैसर नहीं है। एनेस्थीसिया जो सुन करते हैं, सुन का इंजेक्शन होता है, उसके डॉक्टर्स होते हैं, वो डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। ऑपरेशन के वक्त जो स्टाफ होना चाहिए वो स्टाफ दस्तयाब नहीं है, अवेलेबल नहीं है। और उसके जो माहिरीन है, जो माहिर सर्जन होता है, अगर वो ही अवेलेबल ना होगा तो किस तरह से तीसरे सीज़र के लिए ये लोग वाला काम हो जाएगा। ये किसी के जान से खेलने के मुतरादिफ होगा। लिहाजा इस चीज़ को आवाम समझे कि अगर किसी हॉस्पिटल में अमला कम है, वहाँ एनेस्थीसिया के सुन के डॉक्टर्स नहीं हैं, स्टाफ बराबर से नहीं है, तो वो आपको बर वक्त तिब्बी इमदाद नहीं दे सकते। तो ये फ़र्ज़ है हमारे कॉरपोरेशन इंतज़ामिया का और मेडिकल ऑफिसर्स का कि वो इस समत तवज्जो दें। और जो हॉस्पिटल्स इस वक्त खुले हैं शहर भर में, आप देख सकते हैं दूसरे क्लिनिक बंद हो चुके हैं, सारे क्लिनिक्स बंद हो चुके हैं। तो जो हॉस्पिटल्स फिल वक्त खुले हुए हैं, तो वहाँ ज़रूरत इस बात की है कि बराबर से स्टाफ की फराहमी की जाए। जहाँ जहाँ कोरोना वायरस की वजह से लोगों को भेज दिया गया है स्टाफ को यहाँ से निकाल कर, तो उनकी जगह दूसरे स्टाफ को यहाँ रखा जाए। इससे कबल हमारी बात हुई थी डॉक्टर खालिद परवेज़ से, उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बताया था, मुझे याद आ रहा है कि जो ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो अभी फारिग हुए हैं पढ़कर, तो ऐसे डॉक्टर्स को रखा जाए, कम से कम उनसे काम लिया जाए। शदीद ज़रूरत महसूस हो रही है अमले की कमी की, स्टाफ की कमी की, तो उस चीज़ को दूर किया जा सकता है और इससे आवाम का ज़्यादा फ़ायदा होगा। और जो
बीमारियों में लोग मुब्तला हैं और उनकी बर वक्त तिब्बी इमदाद उनको मुहैया की जा सकेगी। तो यही हमारा कहना है कि आवाम भी इस बात को समझे और ख़ुसूसन जो इंतज़ामिया है वो भी बर वक्त इन सारे हॉस्पिटल्स में स्टाफ की कमी को पूरा करे, ट्रेनी डॉक्टर्स को कम से कम यहाँ अपॉइंट करे। यही हमारा मैसेज है। मैं हूँ आपका मेज़बान फरनूद रूमी और मेरे साथ हैं कैमरामैन मोहसिन हमीद।